दोस्तों, हम सब राम सेतु के बारे में बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि भगवान राम ने राम सेतु नाम का यह पुल माता सीता को रावण की लंका से आजाद कराने के लिए बनवाया था, जिसकी नींव दो वानर भाई नल और नील ने रखी थी। अब दोस्तों, ये सुनकर आपको तो ये नहीं लग रहा कि हम आपको रामायण सुना रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है राम सेतु। जी हाँ दोस्तों, वही राम सेतु जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे अटल बिहारी वाजपेयी तुड़वाने वाले थे, लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहते थे, ये जानने के लिए बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको राम सेतु के बारे में जियोग्राफिकली बता दें। राम सेतु भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड को जोड़ता है। ये लगभग 50 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में आप इससे पैदल चलकर श्रीलंका पहुंच सकते थे, यानी तब ये पानी में डूबा नहीं था। आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते राम सेतु समुद्र में डूब चुका है, लेकिन आप इसे सैटेलाइट पिक्चर्स में बखूबी देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा राम सेतु रिलीजियस इकोसिस्टम के नजरिए से भी भारत का बहुत अहम हिस्सा है। साथ ही ये भारत में मौजूद सारे धर्मों में से दो धर्म, एक हिंदू और दूसरा इस्लाम धर्म के लोगों के दिलों में खास जगह बनाता है। आपको बता दें कि हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक इस पुल को विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम ने दुष्ट राक्षस रावण को मारने के लिए और माता सीता को लंका से वापस लाने के लिए अपनी वानर सेना के द्वारा बनवाया था। वहीं इस्लाम धर्म के लोगों के बीच ये कहानी प्रसिद्ध है कि आदम ने यह ब्रिज बनवाया और लंका के एडम्स पॉइंट पर जाकर उन्होंने करीब 1000 सालों तक तौबा यानी कि पश्चाताप किया। अब इसमें कितना सच है और कितना झूठ वो तो आप जानते ही हैं। इसलिए ये पुल हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि इसे तुड़वाने की कोशिश क्यों की गई। ये जानने के लिए आपको ध्यान से हमारी बातों को शुरुआत से समझना होगा। दोस्तों, भारत के दक्षिण क्षेत्र में धनुषकोडी और श्रीलंका के नॉर्थ वेस्ट में पंबन के बीच समंदर में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के तौर पर उभरे हुए जमीनी हिस्से की सैटेलाइट से खींचे गए पिक्चर्स को अमेरिकन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट नासा ने जब साल 1993 में दुनिया भर में जारी किया तो भारत में इसे लेकर पॉलिटिकल रिलीजियस कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। और जो मुद्दा एक बार पॉलिटिक्स में चला जाता है उसमें कितनी सियासत होती है ये तो आप बखूबी जानते ही हैं। खैर दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि साइंटिफिक तौर पर राम सेतु है क्या। तो बता दें कि नासा और भारतीय सैटेलाइट से क्लिक किए गए इन पिक्चर्स में धनुषकोडी से श्रीलंका तक जो एक पतली सी जमीनी रेखा दिखाई देती है उसे ही आज राम सेतु माना जाता है। भारत के साउथ ईस्ट में रामेश्वरम और श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में मन्नार आइलैंड के बीच उठी हुई चट्टानों की एक चेन है जो ब्रिज की तरह दिखाई देती है और समुद्र में इन चट्टानों की गहराई 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच है। साथ ही ये ढांचा मन्नार की खाड़ी और पाल्क स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है और इस इलाके में समुद्र बेहद ही उथल पुथल है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफान और समय समय पर आने वाली बाढ़ के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ गया, जिससे ये पुल पानी के नीचे डूब गया। 1480 ईस्वी में ये पुल चक्रवातों के कारण टूट गया और समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने के कारण ये पुल पूरी तरह से पानी में डूब गया। दूसरी ओर पुल की प्राचीनता पर रिसर्चर्स का भी अलग अलग बयान है। कुछ इसे 3500 साल पुराना बताते हैं तो कुछ इसे 7000 साल पुराना बताते हैं और कुछ का तो ये मानना है कि यह 17 लाख साल पुराना है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब ये पुल इतना पुराना है और लोगों की भावनाएं इससे इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है तो अटल सरकार इसे तुड़वाना क्यों चाहती थी। इस सवाल के जवाब के लिए हमें पहले आपको उस योजना के बारे में बताना होगा जिसके तहत ये पुल तोड़ा जाना था। दरअसल साल 2005 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का ऐलान किया था और इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत सरकार तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ने की योजना पर काम कर रही थी, जिससे इन दोनों ही देशों के बीच अच्छे से व्यापार हो सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे पहले इन दोनों देशों के बीच ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। तो बता दें कि ट्रेडिंग तो हो रही थी, लेकिन काफी घुमा फिरा के, यानी कि ट्रेडिंग काफी घुमा के हो रही थी, जिससे दोनों ही देशों को नुकसान झेलना पड़ रहा था। अब इस पर अटल सरकार ने फैसला लिया कि राम सेतु के एक हिस्से को तुड़वाकर वहां थोड़ी गहरी समुद्र लाइन बना दी जाए ताकि भारी सामान वाले जहाज वहां से पास हो सके, जिससे कि फ्यूल के साथ साथ समय की भी बचत हो सके। जी हाँ दोस्तों, ये राम सेतु
को तुड़वाने वाली बात को सुनकर थोड़ा बहुत गुस्सा आपको भी आ रहा होगा, लेकिन ये सच है। और उस टाइम पर ना तो सोशल मीडिया था और ना ही व्हाट्सएप, और जैसा कि हमने आपको बताया कि राम सेतु के कुछ हिस्से को तुड़वाकर वहां पर जहाजों की आवाजाही के लिए गहरी लाइन बनाई जानी थी, जिसके लिए राम सेतु की चट्टानों को तोड़ना जरूरी था। इस परियोजना के बाद से रामेश्वरम देश का सबसे बड़ा शिपिंग हार्बर यानी कि बंदरगाह बन जाता। कहा तो ये भी जाता था कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद सारे इंटरनेशनल शिप्स कोलंबो पोर्ट का लंबा रास्ता छोड़कर इसी लाइन से गुजरेंगे, और तो और 2000 या इससे अधिक शिप्स हर साल इस जलमार्ग का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया होता तो आज बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच समुद्री रास्ते को सीधी आवाजाही के लिए खोल दिया गया होता, और इस लाइन के शुरू होने से जहाजों को 400 समुद्री मील की यात्रा कम करनी होती। इससे लगभग 36 घंटे के समय की बचत होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज जहाजों को श्रीलंका का पूरा चक्कर लगाकर जाना होता है। अगर ये लाइन बन गई होती तो इससे होता ये कि ये रास्ता छोटा होने की वजह से सफर का समय और लंबाई तो छोटी होती ही, इसके साथ साथ सभी शिप्स का सालाना 22,000 करोड़ रुपए का तेल भी बचता। दोस्तों बता दें कि उस वक्त अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होता तो इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात ये थी कि अगर इस प्रोजेक्ट के इतने सारे फायदे थे तो फिर इसे रोका क्यों गया। तो बता दें कि जिस दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसी दौर में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कई प्रोटेस्ट हुए थे। ये विरोध कुछ रिलीजियस ग्रुप्स की वजह से थे तो कुछ एनवायरमेंटलिस्ट की वजह से, लेकिन सामने सरकार भी थी। यहाँ बताते चले कि इस प्रोजेक्ट का सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, लेकिन इसका उद्घाटन मनमोहन सरकार ने किया था, क्योंकि तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई थी। अब यहाँ आपको ये जानने की जरूर इच्छा होगी कि आखिर जीत किसकी हुई, रिलीजियस ग्रुप्स की या एनवायरमेंटलिस्ट की। तो बता दें कि यहाँ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दर्ज किया था, जिसमें कहा गया था कि राम सेतु को खुद भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद माता सीता को वापस ले जाते वक्त तोड़ दिया था। इसके सबूत के तौर पर उस वक्त सरकार ने कंबन रामायण और पद्म पुराण को पेश किया था। इतना ही नहीं, सरकार ने राम सेतु के आज के बचे हुए हिस्से के बारे में कहा कि यह हिस्सा किसी भी तरह से मैन मेड है, यह उनके आर्कियोलॉजिस्ट को कहीं भी नहीं मिला, और उस हिसाब से ये पुल जियोग्राफिकली प्रकृति द्वारा निर्मित है और इसमें राम सेतु नाम की कोई भी चीज है ही नहीं। उस समय केंद्र सरकार का कहने का मतलब था कि जिसको लोग राम सेतु बोल रहे हैं वो कुछ और ही है। इसके बाद इस पूरे विवाद ने आग पकड़ ली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिस्ट के एफिडेविट को हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना। बता दें कि जैसे ही ये एफिडेविट सामने आया था, देश में इसके खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, लेकिन सरकार के मुताबिक ये प्रदर्शन उनके लिए कुछ भी नहीं थे जिससे वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को रोकते। उन्हें तो राम सेतु के टूटने के बाद अपना मुनाफा दिख रहा था, क्योंकि पुल के टूटने से सरकार को करोड़ों का फायदा हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ सरकार को एनवायरमेंटलिस्ट की बात में बहुत वजन लगा, क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट का मानना था कि अगर राम सेतु टूटा तो इसका काफी बुरा इम्पैक्ट आसपास की कोस्ट लाइन पर मौजूद जगहों पर होगा, और भारत के दक्षिणी हिस्से में सुनामी का जो मंजर होगा उससे बचना नामुमकिन हो जाएगा। इसके साथ ही हजारों मछुआरे बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि वो इन इलाकों से दुर्लभ शंख और समुद्री मछलियों को निकालते हैं, और इसी से वो सालाना 150 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो उनका क्या होगा। इसके साथ राम सेतु वाला पूरा एरिया एक इको सिस्टम है, जो पूरी की पूरी समुद्री जीव की एक खास स्पीशीज को सेव करता है। अगर इस एरिया को तोड़ा जाए तो जल जीवों की कई दुर्लभ प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। इतना ही नहीं, इसी की बदौलत भारत के पास यूरेनियम के बेहतरीन ऑप्शंस में से एक थोरियम का दुनिया में सबसे बड़ा भंडार है। अगर दोस्तों उस समय राम सेतु को तोड़ दिया जाता तो भारत को थोरियम के इस अमूल्य पदार्थ से हाथ धोना पड़ता। इन्हीं सब वजहों से उस दौर में सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का काम रोक दिया गया। अब दोस्तों हाल ही में सुनने में आ रहा है कि इसका काम वापस से शुरू होने वाला है। दोस्तों आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मोदी जी इसको नहीं तोड़वा रहे हैं, बल्कि वो इसके बगल में एक लाइन बनवाने वाले हैं। इतने साल बाद सेतु समुद्रम को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना रुख साफ किया है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो सेतु समुद्रम परियोजना को पूरा करने के लिए लोगों की आस्था से जुड़ी हुई किसी भी चीज को तोड़ेगी नहीं, और ना ही उससे किसी प्रकार का समझौता करेगी। वैसे दोस्तों इतना सब जानने के बाद राम सेतु के बारे में आप क्या बोलते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब कर देना। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेना। धन्यवाद।